दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफहा करूंगा। अल्लाह अकबर। ये इनाम आप समझते हैं? आज हमारी किसी पसंदीदा शख्सियत से मुलाकात हो जाए तो हमारी तबीयत खुश हो जाती है, लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि बरोज़े क़यामत सारी दुनिया के मुसलमानों को किससे मुलाकात का शौक होगा, तो हर आशिक रसूल का जवाब यही होगा कि नबी पाक से मुलाकात हो जाए। और नबी पाक से मुसाफदीदारी बड़ी बात है। अगर मुसाफहा मिल जाए तो इस नेमत को आप समझते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म से हमारा जिस्म टच हो जाए, इस बरकत को समझना है तो हजरत अनस से पूछिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक रुमाल, एक दस्तरखान था। हमारे यहाँ जब कपड़े मैले होते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वो साफ हो जाते हैं। हजरत अनस के पास बड़ी निराली वॉशिंग मशीन थी। वो अपने कपड़े को पानी में नहीं डालते थे बल्कि आग में डालते थे। जब उसको धोने की जरूरत महसूस होती थी तो आग में डालते थे, वो वापस निकालते तो कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता था, मैल खत्म हो जाता था। तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या तरीका है मैल साफ करने का? तो आप फरमाते हैं बात यह है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए थे और मेरे आका ने इस कपड़े को टच फरमाया है, इस कपड़े को हाथ लगाया है। वो दिन है, आज का दिन है, दुनिया की आग इस कपड़े को नहीं जलाती है। अब बताइए, जिस कपड़े को नबी पाक टच कर ले उसको दुनिया की आग न जलाए, जिस उम्मती को मेरे आका मस फरमा लेंगे, मुसाफा कर लेंगे, उसके बारे में अरे क्यों ना हो जाए। तो इट्स वेरी इजी टू गेट दीस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। 50 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है। हमें तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक अपने जिंदगी में मामूल में शामिल करें। बल्कि सच्ची बात तो यह है, अभी से तोहफा भी तो तैयार करना है ना, है? याद है ना अगला महीना कौन सा है? नबी पाक की विलादत का महीना आ रहा है और इस बार तो स्पेशल ओकेशन है ना। किसी की 25 सालगिरह हो तो कहते हैं जनाब सिल्वर जुबली है, 50 साल हो तो गोल्डन जुबली है, 75 ईयर्स हो जाएं तो डायमंड जुबली है। अच्छा, इससे ऊपर कोई बताता भी नहीं, क्योंकि 75 के ऊपर 100 तो बहुत मुश्किल से ही लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना। मगर ये नबी पाक का 1500 साल विलादत का दिन है। हाँ, अगर हम जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह हम ये 1500 साल जश्न देख पाएंगे, क्योंकि हमने 1400 साल वाला भी नहीं देखा, हम 1600 साल वाला भी नहीं देख सकेंगे। दिस इज हमारी जिंदगी में एक ही बार मौका आना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि खैर और आफियत के साथ ये दिन नसीब फरमाए, तो कमाल अंदाज से मनाना है। तो पहला तोहफा तो तैयार करना आज से शुरू कर दें। अगर हिम्मत है तो मैं भी नियत करता हूँ, चले आज से बयान के दौरान ही ख्याल आ गया, तो अगर रोजाना 1500 बार दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह प्यारे आका की विलादत के दिन तक अच्छा खासा तोहफा तैयार हो जाएगा। हमारी औकात के मुताबिक ही होगा। मेरे आका को हमारे दुरूद की जरूरत नहीं है। ये एक और बात भी याद रखिएगा, मेरे आका तो वो हैं जिन पर हर लम्हे करोड़ों अरबों, नहीं अरबों से भी ज्यादा, क्योंकि गिनती में नहीं पता कैसे। कुरान पाक में है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। उलमा बैठे हैं, यहाँ युसल्लून का लफ्ज बता रहा है कि एक बार अल्लाह और उसके फरिश्तों ने दुरूद नहीं भेजा। युसल्लून का मतलब है कंटिन्यूअसली, यानी सुभान अल्लाह, हर लम्हे अल्लाह के फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद भेज रहे हैं। अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो अरबों खरबों उससे भी ज्यादा दुरूद हर लम्हे वहां पर तो पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं गुलाम अपनी, कहते ना चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, मैं भी अपनी झोली भरने के लिए कोई तोहफा तैयार कर लूं तो अल्लाह तौफीक दे। 1500 बार नहीं तो चले 115 बार, जितनी बार हो सके दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, ताकि 12 रबीउल अव्वल तक नबी पाक की बारगाह में हम तोहफा पेश करें। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आज चूंकि तकमील कुरान की महफिल है तो कुरान पाक ही की एक आयत और उसी के तहत चंद बातें अर्ज करूंगा। सच्ची बात यह है कि कुरान की एक एक आयत में ऐसे ऐसे सबक हैं, ऐसे ऐसे लेसन हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। अगर पूरा कुरान पढ़े तो न जाने कितने खजाने इसके अंदर होंगे। मगर बदकिस्मती से आज बड़ी तादाद में न कुरान पढ़ते हैं न समझते हैं। तो खुदा के वास्ते कुरान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। मैं और आप चेक कर लें कि मेरे और आपके दिल में कितना कुरान है, हमें कितना कुरान याद है और साथ फिर कितना कुरान अंडरस्टैंड भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक आयत आज सुनेंगे, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वही अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 83। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया
कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। अब यहाँ क्या है इस आयत का जो खूबसूरत माना बनता है, थोड़ी अब इसकी शरह करते हैं, इसकी जो तफसीर उलमा ने लिखी वो समझते हैं। वइद अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल, अब याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया, मजबूत और पक्के वादे को मीसाक़ कहते हैं, यानी हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया। किन बातों का? ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। याद रहे कि दो हुक्म हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, यानी उसकी इबादत में सुस्ती भी नहीं करनी और उसके सिवा किसी और की इबादत भी नहीं करनी। नंबर 2, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना है। अल्लाह पाक हमें इन दोनों अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं पहला हुक्म, ला तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। ठीक है, तो इससे इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, किसी के आगे सजदा नहीं करना, ना किसी की दस्तार को, ना किसी के मजार को। याद रखिए गैर खुदा को सजदा अगर ताज़ीम की नीयत से भी किया जाए तो ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और माद अल्लाह को इबादत की नीयत से करे तब तो ये शिर्क हो जाएगा। अब यहाँ ये एक और बात समझ लीजिए, कुछ यकीनन जहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से लोग मज़ारात पर ऐसा करते नजर आते हैं। अव्वल तो वो सजदा नहीं करते, वो सर झुकाते हैं, चौखट को चूमते हैं, लोग उसे सजदा कहते हैं और कहते हैं देखो ये शिर्क हो रहा है। तो पहले शिर्क की तारीफ समझ लीजिए। आप एक भी कोई भी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, कोई भी मज़ार औलिया पर जाने वाला किसी एक बंदे से भी पूछ लें कि क्या साहिबे मज़ार को तुम इबादत के लायक समझते हो, आपको पूरी दुनिया में कोई एक नहीं मिलेगा। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि उन पर शिर्क का फतवा लगाना सरासर गलत है। शिर्क तो जब होगा ना जब इबादत के लायक समझ कर कोई सजदा करे, ऐसा आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई है तो यकीनन वो मुशरिक हो गया। अब जो सजदाए ताज़ीमी भी करता है वो भी गलत, जहन्नम में ले जाने वाला काम, मगर वो शिर्क नहीं है, वो हराम है। इन दोनों चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक और बात, अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से तो हम महफूज हैं, लेकिन एक बड़ा खतरनाक अमल है जिसको हदीसों में शिर्क असगर कहा गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मुब्तला। शिर्क जो शिर्क अकबर कह लें, जो जिसको प्रॉपर शिर्क कहते हैं, वो तो यही है कि किसी को भी अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना या अल्लाह की सिफात में उसको उसी तरह शरीक समझना, तो फिर तो वो शिर्क हो गया। लेकिन जो शिर्क असगर है ये इतना खतरनाक शैतान का वार है जो आज मुसलमानों में यूं कहूं कि मेजॉरिटी में आ गया, और उसमें नेक लोग जो बज़ाहिर नजर आने वाले उलमा हैं, नेक हैं, हम जिस कैटेगरी में लोग बैठे हम भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं, हम सबको डरना है, और वो है रियाकारी। क्या है उर्दू में इसको रियाकारी भी कहते हैं, दिखलावा, यानी इबादत लोगों को दिखलाने के लिए करना। अब जरा हदीस पाक में सुने, एक मरतबा एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं अल्लाह पाक की रिजा के लिए नेक अमाल करता हूं, इसमें मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रिजा होती है, मगर जब मेरी नेकी जाहिर हो जाती है और लोगों को मेरे अमाल का पता चल जाता है तो मैं खुश होता हूं। अच्छा ये याद रखिए कि हम नहीं बताएं और लोगों को पता चल जाए फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये बात हो रही थी तो एक आयत करीमा नाज़िल हुई, इरशाद होता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तो जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। इबादत करनी है अल्लाह के लिए करनी है, नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए पढ़नी है, सदका देना है अल्लाह के लिए करना है। लोगों को दिखाने के लिए अगर कोई नेकी कर रहा है तो वो अपने आमाल को जाया कर रहा है। अब शैतान मरदूद का वार समझिए, पहले पता है वो क्या चाहता है कि हमसे बड़े बड़े गुनाह करवा ले। सबसे पहले तो शैतान मरदूद की आप प्लानिंग समझिए। आज देखिए ना, पिछले दिनों हमने कुछ जंगें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारी जंगें हमने देखी, हमारे मुल्क में भी हुई, बराबर वाली कंट्री में भी हुई। हमने बहुत सारे, ऐसा लग रहा था हर बंदा दिफाई तज्जिया निगार बना हुआ है, सब बातें करते थे किसके पास कितने मिसाइल हैं, तो कौन से जहाज हैं, कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम है। मगर इन दोनों जंगों में हमने बहुत क्लोजली एक चीज ऑब्जर्व की कि जिस मुल्क का डिफेंस सिस्टम मजबूत था वो मुल्क सरवाइव कर गया, वो बड़ी तबाही से बच गया, और जिस मुल्क की जितनी कीमती चीजें थी उसने बड़ी सिक्योर जगह पर रखी तो वो अपने दुश्मन के वार से बच गया। ऐसा ही था। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप और मेरे पास सबसे कीमती चीज क्या है, बताइए ना, हमारा ईमान है। ये हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया की कोई नेमत ईमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
ठीक है। और इस ईमान पर अटैक करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। जब तक दुश्मन को पहचानेंगे नहीं ना बच नहीं पाएंगे। अच्छा, अब शैतान के मुकाबले में हमें सिक्योरिटी सिस्टम कैसा रखना चाहिए था, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है कि शैतान के वेपन क्या हैं, शैतान के हथियार क्या हैं, वो कैसे मेरे ईमान को छीन सकता है, वो कैसे मेरे अमाल को बर्बाद कर सकता है। इतना खतरनाक दुश्मन है। देखें, जब तक दुश्मन की स्ट्रेंथ पता नहीं होगी आप कैसे मुकाबला करेंगे। शैतान सोता नहीं है, हम सोते हैं। शैतान थकता नहीं है, टायरलेस, हम थकते हैं। शैतान हमें देख सकता है, हम शैतान को देख नहीं सकते। हम शैतान को छू नहीं सकते। शैतान हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर गर्दिश करता है, हमारे ख्यालात और हमारे दिल में वसवसे डालता है। इस कदर खतरनाक दुश्मन है, बट नोबडी केयर्स। बात भी नहीं करते लोग, सोचते भी नहीं कि यार इसके हमले क्या है, ये कैसे मेरे ईमान छीन सकता है। देखिए, वो मरदूद हुआ है अल्लाह की बारगाह से, और वो चाहता है मैं मुसलमानों को भी जहन्नम में अपने साथ ले जाऊं। तो अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। और उसी शैतान के कामों में पता है शैतान पहले क्या चाहता है, हमसे कुछ बड़े गुनाह करवाए, कत्ल करवा दे, शराब पिला दे, जुआ करवा दे, किसी मुसलमान पर ज्यादती करवा दे, बड़े बड़े गुनाह करवाए। जब ये देखता है ना यार ये इतने बड़े गुनाह नहीं कर रहा, फिर ये चाहता है कि ये बंदा नेकियां छोड़ दे, है नमाज छुड़वा दूं, रोजे छुड़वा दूं, ज़कात छुड़वा दूं, हज ना करने दूं, है नेकी ना करने दूं। मगर जब ये देखता है ना कि ये नेकी भी नहीं छोड़ रहा, ये तो नमाजी है, ये तो रोजादार है, इतना मरदूद है, फिर भी नहीं थकता। अब ये दूसरा राउंड अबाउट घूम के आता है, कहता है अच्छा नेकी कर रहे हो ना, कर लो, अब मैं तुम्हारी नेकी जाया करवा दूंगा। और वो कैसे जाया करवाता है? अब ये गलती हमसे करवाता है जिसको शिर्क असगर कहा गया, कि वो दिखलावे की बीमारी में मुब्तला कर देता है। बंदा नमाजें पढ़ रहा है, लोगों को बता रहा है, रोजे रख रहा है, लोगों को बता रहा है, हज कर रहा है, लोगों को और इसलिए बता रहा है कि मेरी वाह वाह हो। अच्छी नीयत है तो अलग बात है। अब गौर ये करना है कि मैं अपने आमाल कहीं इस बीमारी की वजह से, इस शैतान के अटैक की वजह से बर्बाद तो नहीं कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हजरत एक सहाबी ने बड़ी परेशानी के आसार देखे, तो नबी पाक से अर्ज किया, मेरे बाबा आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह ये परेशानी के आसार आपके चेहरे पर क्यों हैं? उम्मत से मोहब्बत फरमाने वाले आका, फिक्र उम्मत में गमगीन रहने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मामला है जिसका मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक खौफ है। 1450 साल पहले वो हमारे बारे में परेशान थे। फरमाते हैं, अर्ज किया गया या रसूलल्लाह वो क्या मामला है? फरमाया शिर्क और खुफिया ख्वाहिश। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी? सुनिए, नबी पाक ने फरमाया, ऐ शद्दाद, मेरी उम्मत सूरज, चांद और पत्थरों की पूजा नहीं करेगी, मगर मेरी उम्मत अपने आमाल में दिखलावा करने लगेगी। यहाँ एक पॉजिटिव चीज भी आ गई कि नबी पाक ये फरमाते मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। तो जो इस उम्मत पर शिर्क के फतवे लगाते हैं उन्हें भी जान लेना चाहिए कि ये उम्मत वो वाले शिर्क में मुब्तला नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे। हाँ, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वाकई बड़ा खतरनाक है कि वो दिखलावे में मुब्तला हो जाएंगे, लोगों में रियाकारी करने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक से सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह क्या रियाकारी शिर्क है? फरमाया हाँ, रियाकारी शिर्क है, यानी शिर्क असगर है। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया ख्वाहिश क्या है? फरमाया मेरा कोई उम्मती रोजा रखे मगर किसी दुनियावी ख्वाहिश की वजह से रोजा तोड़ दे। अब यहां मैंने और आपने गौर करना है, खुदा नेकियां जरूर कीजिए मगर इन नेकियों की हिफाजत भी कीजिए। आप समझिए ये मेरा माल है, जिस तरह अपनी करेंसी की हिफाजत करते हैं ना। एक एग्जाम्पल के जरिए रियाकारी को समझाता हूं। एक शख्स था, उसकी बच्ची पैदा हुई। आजकल माशाल्लाह लोग प्लानिंग करते हैं, बच्ची के पैदा होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, जिस रब ने बेटी दी है वही इंशाल्लाह इंतजाम करेगा। मगर वालिद ने अच्छी प्लानिंग की, बच्ची बड़ी होगी तो जाहिर है उसकी शादी भी करनी है, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने अपने घर में एक लकड़ी का बॉक्स बनवाया और रोजाना अपनी कमाई में से अंदाज एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं 500 रुपए उसमें डाल देता था रोजाना। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, बड़ा सा बॉक्स था। और अब सोचने लगा कि बच्ची अब 17-18 साल की हो गई है, अब इस बॉक्स को खोलूंगा तो इंशाल्लाह लाखों रुपए इस बॉक्स में होंगे, मेरी बच्ची की शानदार तरीके से शादी करूंगा। पूरा 17-18 साल तक अपनी ख्वाहिश मारता रहा, कभी जी चाहा कि अच्छे खाने खाऊं, कभी जी चाहा कि अच्छी खुशबू लूं, नहीं बेटी के लिए 500 रुपए तो उसमें डालने हैं। 18 साल बाद जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसका दिल, उसका कलेजा मुंह को आ गया कि उसने उस बॉक्स को दरमियान में कहीं नहीं खोला था, तो उसमें एक सुराख हो चुका था जिससे दीमक दाखिल हुई और वो तमाम नोट उसके खा गई थी। उसकी 17-18 साल की कमाई जीरो हो गई। उस वालिद की जगह अपने आप को रखकर सोचिए जरा
कितना दुख हुआ होगा। मगर ये मैंने एक मिसाल दी है। रियाकारी पता है क्या है? वो इससे बड़ा सदमा है। क्यों? ये वालिद अब भी किसी से कर्ज लेकर अपनी बच्ची की शादी कर सकता है, अभी मरा नहीं है, और पैसे कहीं ना कहीं से कमा सकता है, मेहनत कर सकता है। मगर अब सोचे वो बंदा जो सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, सर्दी में वुजू भी करके नमाजें पढ़े, गर्मी के रोजे भी रमजान के रखे, सारा हर साल ज़कात भी दे, हज भी करे, बड़ी नेकियां करे और बड़ी मुश्किल से करे, और उसमें साथ नीयत अल्लाह की रिजा ना हो, दिखलावा हो। और जब कयामत के दिन बारगाह इलाही में पेश हो, उसको बड़ी उम्मीद हो कि सारी जिंदगी की नमाजें, रोजे, हज और जनाब सदके लेकर आया हूं, और जब नामा अमाल खोला जाए तो उसे कहा जाए कि तुम्हारा कोई भी अमल मकबूल नहीं है, जाओ अपने अमल की जजा उससे लो जिसके लिए नेकियां की थी। खुदा की कसम बताइए उस दिन कितना पछतावा होगा उस शख्स को, क्योंकि सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। अब कोई तरीका भी नहीं है नेकी करने का, अब कोई आसरा भी नहीं है कि वो नेकियां रिगेन की जा सके, वो सब कुछ नल एंड वॉइड और डिलीट हो चुका होगा। ये है रियाकारी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उलमा कहते हैं इखलास, रियाकारी के अगेंस्ट में क्या अपनाना है? इखलास अपनाना है। इखलास की तारीफ यह है कि जिस तरह बंदा अपने गुनाहों को छुपाता है ना, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। अब बताइए हम में से कौन है जो चाहते हैं मेरे गुनाह लोगों को पता चले? कोई भी नहीं चाहता, बिल्कुल चाहना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। अगर हो भी गए तो अल्लाह से माफी मांगनी है। लेकिन जिस तरह गुनाह चाहते हैं ना किसी को पता ना चले, ऐसे नेकियां भी तो कमाइए ना। हमारे असलाफ में कई ऐसे बुजुर्गाने दीन गुजरे जो हर महीने गरीबों की मदद करते थे। उन गरीबों को पता नहीं होता था कि मदद कौन कर रहा है। उन बुजुर्ग के इंतकाल के बाद उन गरीबों ने कहा हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे, हमारा राशन क्यों नहीं आ रहा? तो पता चला फला बुजुर्ग थे जो सालों से तुम्हारी मदद कर रहे थे, अब उनका इंतकाल हो गया इसलिए मदद बंद हो गई है। यानी उनको बरसों तक ये पता नहीं चलने दिया उन्होंने कि मदद करने वाला कौन है। हम कभी ऐसी मदद करते हैं? हम तो मदद करें तो कहते हैं भाई दुआ में मत भूलना, बल्कि मदद करने के बाद कितनी बार तो उसे याद दिलाते हैं, हाँ भाई याद है ना नौकरी, चप्पल पहन के आया था मेरे पास, मैंने नौकरी दिलाई थी, भूल तो नहीं गया, कर्जा मैंने दिया था, तेरी बात तेरी बहन की जब शादी थी तो जहेज मैंने दिलाया था, एहसान याद है कि नहीं? अल्लाह अकबर, ये तो सदका देके जाया भी कर दिया और उस गरीब का दिल भी तोड़ दिया, और न जाने कितनी बार दिल तोड़कर उल्टा गुनाहगार हो गए। अरे यार अल्लाह के लिए सदका करें, अल्लाह के लिए मदद करें, अल्लाह के लिए नेकी करें। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर तो घंटों गुफ्तगू हो सकती है। बस एक सवाल करके मैं सेकंड टॉपिक की तरफ आ जाता हूं जो कुरान की आयत में दूसरा भी वादा था। एक सवाल भी मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और आपसे भी कर रहा हूं, मुझे पता नहीं अगर मुझे सोशल मीडिया पे लाइव सुन रहे हैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं। मेरे और आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने? ये सवाल जरूर कीजिएगा अपने आप से। शायद आप गौर करेंगे ना तो हमने अकेले में जो अमाल किए होंगे ना, तहज्जुद तो अकेले में बंदा पढ़ता है ना, हैं? नफली रोजे तो देखें, रोजे को बातिनी इबादत क्यों कहते हैं कि मैं जब तक नहीं बताऊंगा आपको नहीं पता चलेगा कि मैं रोजे से हूं। नमाज तो सबके सामने पढ़नी है, रोजा तो आपकी बातिनी इबादत है ना। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा जी चाहता है कि किसी तरह सामने वाले को बता। तहज्जुद भी पढ़ ली है, अब दिन में पेट में दर्द हो रहा है, यार तहज्जुद पढ़ी आज बताऊं तो सही किसी को, यार बहुत थका हुआ हूं भाई। खैरियत से क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उड़ जाता हूं ना। अच्छा तहज्जुद भी पढ़ते हैं? ओ बस साढ़े पैसे वसूल हो गए, इसको पता चल गया कि मैंने तहज्जुद पढ़ी। ओ अल्लाह के बंदे, तहज्जुद डिलीट हो गई। क्यों आपने तहज्जुद अगर इस नीयत से बताई है कि इस मेरी वाह हो जाए, बस आज यार बहुत थकावट है, क्यों? वो रोजा रखा है ना। अच्छा गर्मी में आप रोजा भी रख रहे हैं? हाँ बस हर पीर को रोजा रखता हूं। चलो भाई हर पीर की बैलेंस शीट पकड़ा दी उसको। क्यों? अपने आप से पूछे ना नीयत क्या है। अच्छा अशफाक भाई बैठे हैं, लम्मा साहब बैठे हैं, ज़ुएब भाई बैठे हैं, हमारा मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का सिलसिला सारा साल ही रहता है। अच्छा ऐसी आदत बन गई है लोगों की, किसी के घर जाए ना तबीयत पूछें खैरियत से आप ठीक हैं? बस अल्लाह पाक का बड़ा करम है, 2010 में हज किया था, 2015 से मुसलसल रमजान में उम्रा नसीब होता है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, रजब शाबान रमजान के रोजे भी रखता हूँ। और वो हमारे इलाके में जो एक मस्जिद है ना उसकी 2015 में छत भी हमने डलवाई थी। मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, आपने 15 साल की बैलेंस शीट पकड़ा दी है, लीजिए मेरी सारी नेकियां। खुद सोचिए। अच्छा हिम्मत नहीं होती है, लेकिन चले मैं आज आपके सामने सवाल कर लेता हूं। उसके सामने तो सवाल करने की नीयत नहीं होती कि हजरत आपको 15 साल पुराना हज याद है, कल झूठ बोला था वो याद है? हैं? आज सुबह मोबाइल फोन जब खोला था कुछ नजर ऐसी पड़ी थी जो नहीं देखना चाहिए था, वो याद है? यानी आज के दिन के गुनाह याद नहीं है, 15 साल पुरानी नेकी याद है और 15,000 लोगों को बता चुके हैं। वाई? फिर अगेन वही सवाल कि ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे और आपके पास
जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया जिन खुशनसीबों को मिलेगा ना, उनमें से एक शख्स वो होगा, नबी के पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दाएं हाथ से सदका करे उसके बाएं हाथ को पता ना हो। हम दाएं हाथ से सदका करते हैं, पूरे दोराजी कॉलोनी को पता होता है, और उसके बाद पूरे शहर कराची को, पूरी दुनिया, क्योंकि सोशल मीडिया, पहले कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अब तो नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। सोचिएगा जरूर। और यही नबी पाक ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर मुझे खौफ इस चीज का है, और आज इतना इब्तिला है, इतना हम सारे इसमें पड़ गए। अल्लाह करे अल्लाह इखलास नसीब कर दे। आखिरी बात कर लूं इस मौजू पर, क्योंकि मरदूद है ना, ये उसका प्यार है। अब जब उसको कितनी तकलीफ होती है कि यार ये तो मेरा वार बता दिया इनको, ये बच जाएंगे, तो अब ये एक और अटैक करेगा आपके ऊपर। अब वो अटैक क्या कर भी चुका होगा, हो सकता है कि यार ये मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो फलां बंदा है ना, बहुत दिखलावा करता है, वो फलां आदमी है ना, हर चीज सोशल मीडिया पे डालता है, वो अपने आप को हाजी भी कहता है और हर किसी को हज बताता है। आप देखें कि मैं आपसे और मुझसे बात कर रहा हूं और हमें शैतान किसी और को याद दिलवा रहा है। एक फॉर्मूला याद रखें, वी हैव नो पैरामीटर। मेरे और आपके पास कोई पैमाना नहीं कि मैं किसी के दिल की नीयत को चेक करूं कि दिखलावा कर रहा है या अल्लाह की रजा के लिए बता रहा है। मुझे और आपको अपने आप को चेक करना है, किसी और को नहीं, कि मुझे क्यों दिल में चाहता है कि मेरी नेकियां पता चले, मेरी वाह वाह हो। ये शिर्क असगर कहा गया। और अगला सुभान अल्लाह कुरानी हुक्म क्या है और वादा क्या किया गया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो। याद रखिए कुरान का उमूमी उस्लूब है, कई मकामात पर अल्लाह करीम ने जहां इबादत का हुक्म दिया, साथ ही वालिदैन के साथ नेकी और भलाई का भी हुक्म इरशाद फरमाया। मसलन एक और मकाम पर फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। 21वें पारे में फरमाया, अनिश्कुरली वलिवालिदैका, कि मेरा और वालिदैन का शुक्र अदा करो। यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन की साथ एहसान का सलूक करने का, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, अपने शुक्र अदा करने के साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान की खूबसूरत तफसीर फरमाते इसकी दो वजह हैं। माँ बाप फैज़े इलाही का पहला वास्ता है। आए हाय, ये जुमला कैसा है कि माँ बाप ऐसे इलाही का पहला वास्ता है। अल्लाह पाक की जितनी भी नेमतें बंदे को हासिल हुई वो सब उसकी पैदाइश के बाद ही हासिल होती हैं, और बंदे की पैदाइश किसके जरिए हुई, वालिदैन के जरिए हुई। गोया हर नेमत, हर तरह का फैज मिलने का वास्ता मेरे वालिदैन हैं। वो ना होते हम भी ना होते, वो ना होते हम दुनिया में ना आते। ये दुनिया की तमाम नेमतें मिली हैं तो वालिदैन के सबब मिली हैं। हम हैं, हमारी सांसें हैं, खूबसूरत चेहरा है, बेहतरीन जिस्म है जनाब, बेहतरीन लिबास है, इज्जत है, अजमत है, दौलत है, हमारे पास जो कुछ है वो सब वालिदैन के सबब है। और फरमाया माँ बाप के जो हम पर एहसानात है ना और जो इनामात हैं, उनमें अल्लाह पाक के एहसानात और इनामात में कुछ मुशाबहत भी है। जरा गौर से सुनिए। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक अपने बंदों को पालता है, नेमतें अता फरमाता है, बारिश बरसती है, फल फूल खिलते हैं, सब्जे उगते हैं, दाने लगते हैं, अनाज बनता है। इन सब चीजों में क्या अल्लाह को कोई लालच है हमसे? है अताएं ही है ना, वन साइड मेहरबानियां ही है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही माँ बाप का मामला है। वो हमें पालते हैं, पास पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खर्च करते हैं, पैर दबाते हैं। माँ तो ऐसा लगता है कि हमारी खादिमा है। पैदा होने के बाद बच्चे के साथ जो माँ किरदार अदा करती है, उसकी मालिश भी कर रही है, उसको तेल भी लगा रही है, उसकी गंदगी भी साफ कर रही है। थोड़ी सी तकलीफ हो तो माँ बाप रात को जाग जाते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। न जाने कितनी ख्वाहिशात माँ बाप कुर्बान करते हैं अपने बच्चे के लिए, और सारी जिंदगी करते चले जाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि जनाब इसलिए पालते हैं कि बड़ा होगा तो मैं उनको कमा कर दूंगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर दुनिया में कोई खुद बिला गर्ज कोई प्यार है, अगर बगैर किसी गरज के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप करते हैं। उनको कोई गरज नहीं होती। अरे ये भी नहीं पता होता बच्चा बड़ा होगा भी कि नहीं, अरे जनाब बड़ा होकर हमें वो क्या खिदमत करेगा भी कि नहीं। बल्कि अगर ऐसा ही होता तो बताओ ना, फिर माजूर बच्चों को माँ बाप क्यों पालते हैं, उनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। बच्चे को कोई ऐब हो, बच्चे के साथ कोई बुराई हो, माँ बाप की आंखों का वही तारा होता है। तो
पता चला कि माँ बाप बेलौस मोहब्बत करते हैं। और कुरान हमें कह रहा है कि उनके साथ एहसान करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। माँ बाप के हुकूक तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, याद रखिए, जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी, जिनसे उनके माँ बाप नाराज उनसे उनका रब नाराज। दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे हैं, याद रखिएगा, जिनकी सजाएं आखिरत में जाके मिलेंगी, मगर माँ बाप के साथ नाफरमानी ऐसा गुनाह है, ये ऐसा मकाफात अमल है कि अगर आज कोई अपने माँ बाप को सताता है, वो जिंदगी में भी अपनी औलाद में वो नाफरमानी देखता है, अपनी औलाद में वो दुख देखता है। और सुभान अल्लाह, जो जिंदगी में अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता है, याद रखिए अपने बच्चों में भी वो ऐसा खूबसूरत माहौल और फर्मा बरदारी देखता है। माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ा अजर है। ये कैसी नेमत है कि हदीस पाक में आता है कि बच्चा अगर अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, उसे मकबूल हज का सवाब मिलता है। साहबी रसूल ने कहा, इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिअता मर्रतिन, या रसूल अल्लाह, कोई 100 बार देख ले, भाई माँ बाप तो घर में है ना। फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, यानी कोई 100 बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अच्छा जरा एक और, ये हदीस आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, मगर जरा इसको और खूबसूरत इसके अंदर डीप डाउन जाते हैं। ये सवाब किस बात पर है? मोहब्बत से देखने पर है। मुझे बताइए, देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत पर सवाब कितना होगा? खाना पेश करने पर कितना सवाब होगा? पैर दबाने पर कितना सवाब होगा? खर्च करने पर कितना सवाब होगा? दवाई दिलाने पर कितना सवाब होगा? हॉस्पिटल ले जाने पर कितना सवाब होगा? अल्लाह अकबर, सिर्फ देखने पर जिन पर हज का सवाब है, सुभान अल्लाह, उन बच्चों के वारे नियारे हैं। खुदा की कसम, अगर आपके पास माँ बाप हैं, यू आर सो लकी। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है, पूछो उनसे जिनका वालिद चला गया है। अरे आज जब दुख आते हैं ना, हमेशा याद रखना, माँ बाप 2 वक्त बड़े याद आते हैं। जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए ना, कोई बड़ी नेमत मिल जाए, उस वक्त माँ बाप बड़े याद आते हैं कि काश माँ होती और ये नेमत देखती। कोई नया घर मिल जाए, कोई नई गाड़ी ले, बंदा का मदीने शरीफ या हज के सफर पर जाए, अल्लाह पाक कोई बड़ी नेमत दे दे, उस वक्त बड़ी माँ याद आती है, बड़े वालिद साहब याद आते हैं कि यार ये वक्त अल्लाह ने दिखाया मगर माँ नहीं है, मेरा वालिद नहीं है कि जिसको मैं बताता कि देखो आपके बेटे को अल्लाह ने कैसी नेमत दी है। एक बड़ी नेमत के वक्त माँ बाप बड़े याद आते हैं, और फिर किसी बड़ी मुसीबत के वक्त माँ बाप भी बड़े याद आते हैं। जब बंदा फंस जाए ना, किसी बड़े मामले में फंस जाए, उसे बड़ा याद आता है कि माँ होती ना तो माँ से दुआ करवा लेता। वालिद होता तो वालिद ने एक जुमला कहना था, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस वही काफी था। वो एक सायादार दरख्त था। मगर अब बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो जिनके पास है आप तो कदर कर लीजिए, आप तो खिदमत कर लीजिए। ये जन्नत में ले जाने वाली हस्तियां हैं। ये राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, और अगर ये नाराज हो गए तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकेगा। तो है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने वालिदैन की खूब कदर कीजिए, वालिदैन की दुआएं लीजिए, वालिदैन पर खर्च कीजिए। कभी भी ये मत कहिए कि ये पैसे मेरे हैं। हाँ, आज के नौजवान, आज अगर कोई बंदा खुद थोड़े बहुत कमा ले तो माँ बाप को कह रहा होता है, अबू ये मेरे हैं, ये मैंने कमाए, आपके थोड़ी हैं। अल्लाह अकबर, पता नहीं कैसे जबान चलती है एक बूढ़े बाप के सामने ये कहते हुए, तुम भूल गए कि मैं और आप बगैर लिबास के पैदा हुए थे। उस वक्त वालिद कह देता कि बेटा ये मेरे पैसे तेरे नहीं है, मैं तो बगैर लिबास का रह जाता है। उस वक्त खिलाया पिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, स्कूल मदरसा यूनिफॉर्म बस्ते, जो चाहता गया, जो मांगता गया माँ बाप देते गए, कभी ना कहा ये मेरे ये तेरे। और आज आपकी बारी आई है खर्च करने की, आज आपको रब ने मौका दिया है, तो माँ बाप को ये कहेंगे कि ये मेरे और ये आपके हैं। अरे मेरा जो कुछ है मेरे माँ बाप का है, मेरा जो कुछ है वो मेरे माँ बाप का। कभी मत कहना उनको खुश कीजिए। ये खुश होकर चले गए ना, जाना सबने, उन्होंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो फिर इंशाअल्लाह बरकत रहेगी, रहमत रहेगी। और अगर ये नाराज होकर चले गए ना तो बर्बादी मुकद्दर हो सकती है। तो बहरहाल मौजू ऐसा है कि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। माँ बाप की दुआ कहाँ पहुंचा देती है। आखिरी बात करके अपने बयान को खत्म करता हूँ कि एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबीना वालेकुम, अब जरा सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बातें किया करते थे। इतना बड़ा मकाम, उलुल अज़म अंबिया में आपका शुमार होता है। और आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद होता है, ए मूसा फला इलाके का कसाब, कसाई तुम्हारा पड़ोसी है। हजरत मूसा हैरान हो गए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कलीमुल्लाह, और मेरा पड़ोसी कोई कसाब है। कहा अल्लाह उसका एड्रेस बता दे। पता बताया गया, आप उधर पहुंच गए। तवील वाक़या है। आप उधर गए तो उस बच्चे को जब देखा तो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके वालिदैन का फौरन इंतकाल हो गया।
तो वो नौजवान कहता है हजरत आप हजरत मूसा हैं। हजरत मूसा ने अपना तारुफ नहीं करवाया था। तो हजरत मूसा ने कहा हाँ मैं ही मूसा हूं। तुम्हें कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि मेरे माँ बाप को रोज मैं अपने हाथ से खाना खिलाता था और रोज मेरे माँ बाप दुआ करते थे या अल्लाह जब तक हजरत मूसा का दीदार ना हो हमें मौत ना देना। आज आपका दीदार किया, मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, आप ही हजरत मूसा। हजरत मूसा कहते हैं बेटा ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कुछ और भी दुआ करते थे? कहा जब भी माँ को खाना खिलाता था ना वो दुआ देती थी अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा कहते हैं ए बेटे तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तू ही जन्नत में मेरा पड़ोसी है। ये है माँ की दुआ, ये है वालिद की दुआ। दुआएं लीजिए। खुदा की कसम लोग इधर उधर जाते थे दुआएं कराने, मसला हो गया है। अरे आपके घर में माँ है तो समझ लो रहमत है, वालिद है, बैठ जाओ उनके कदमों में, उनसे दुआ करवाएं। उलमा कहते हैं वालिदैन की बच्चों के लिए दुआ बनी इसराइल के अंबिया की तरह मकबूल होती है। उनको राजी तो करे ना। अच्छा प्रॉब्लम है एक क्या है, हम कहते हैं दुआ कर दे, माँ बाप फिर भी कर देंगे। मजा यह है उन्हें राजी इतना करो, उनकी खिदमत इतनी करें कि हम ना कहें दुआ करें, वो दिल से खुद ही दुआएं देते रहे। खुश नसीब है वो औलाद जिसको जो बगैर कहे उसके माँ बाप उसे दुआएं देते हैं, उसके वारे नहीं आ रहे, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल आज कुरान की एक आयत और उसके तहत चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। दोबारा वही अर्ज करूंगा कि अगर पूरा कुरान पढ़ें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें तो न जाने कितनी नेमतें और बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह मुझे भी रियाकारी से, शिर्क असगर से महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए और अल्लाह हमें अपने वालिदैन का खूब अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनके लिए हमें खूब इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 1500 साला जश्न विलादत को धूमधाम से मनाना है और इसी सिलसिले में इतवार की रात निश्तर पार्क में एक अजीब शान इस्तकबाले माह मिलाद का इज्तिमा हो रहा है, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का निगरान मौलाना इमरान अत्तारी साहब बयान फरमाएंगे। सबने आना है इंशाअल्लाह, परचम लेकर आना है। 10 बजे इंशाअल्लाह इशा के बाद इतवार की रात इंशाअल्लाह निश्तर पार्क में मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें होंगी और एक बड़ा रूप पर मंजर होगा। इस्लामी बहनें और जो बुजुर्ग हैं वो मदनी चैनल पर इस इज्तिमा को लाइव भी जरूर देखिएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। नाज़रा पढ़ा है माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पढ़ेंगे कुछ? माशाल्लाह इन बच्चों ने माशाल्लाह नाज़रा कुरान खत्म किया, प्यारी प्यारी गुड़िया ने। क्या नाम है? माशाल्लाह इनाया ने और मरवा ने, सुभान अल्लाह। तो ये कुछ कुरान पाक की तिलावत करेंगी और फिर इंशाल्लाह सलात व सलाम और दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़दर मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए रब्बे करीम, इन दोनों बच्चियों ने जो कुरान पाक ख़त्म किया, ए अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमा। जिन्होंने पढ़ाया, इनका पढ़ना ए अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमा। इसमें जो गलतियाँ हुई अपने करम से माफ़ फरमा। नूरे कुरान से इन बच्चियों के, इनके वालिदैन के, पूरे ख़ानदान के और हम सब के दिलों को भी मुनव्वर फरमा। हमें भी कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आज जो हमने दरसे कुरान सुना, कुरान के हवाले से जो प्यारी बातें सुनी, अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार और सच्चा आशिक रसूल बना दे। अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, उन्हें मदीना दिखा दे। ए अल्लाह, जो जिस मुश्किल में है उसकी वो परेशानी दूर फरमा दे। इस घर पर, इस खानदान पर, इस बिल्डिंग में रहने वाले, इस मोहल्ले पर रहने वाले सब पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा। 1500 साला जश्न विलादत में अल्लाह हमें खूब खूब नेकियां करके अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, ए मालिक करीम, जिन जिन के हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है और काम भी जानता है। आज सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।